हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन कर एक कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का वीडियो वॉच नहीं किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सबसे पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस का वीडियो वॉच करें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन बाय ज्वाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस करने के लिए हमको कुछ विशेष कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। कुछ विशेष कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? पहले जो विशेष कंजंक्शंस हैं वह हैं जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस, जिनको हम क्यूमुलेटिव क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? क्यूमुलेटिव, दैट इज जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस बोलते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। क्यूमुलेटिव मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है? जोड़ बताने वाले। जोड़ बताने वाले मीन्स दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करना है यहां पर। ओके, जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस द्वारा, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस द्वारा, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस द्वारा हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जानने की ये जरूरत है आखिर ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते कौन कौन हैं। तो आइए उनको हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, एंड, बोथ, एंड, बोथ डॉट 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 डॉट, एंड, लाइकवाइज, एज वेल एज, and not only but also. What is student? Not only but also. कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने चार कंजंक्शन लिख रखे हैं जिसका हिंदी में अर्थ लगभग समान होता है ना। एंड और एज वेल एज मीन्स तथा एवं और होता है। बोथ मीन्स दोनों, डॉट 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 और होता है। यहां पर न केवल बल्कि भी, मतलब चारों का लगभग अर्थ एक ही है। आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको देखते हैं, समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी सेपरेट सेंटेंस आपको दिए जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एज ए हेडिंग सेपरेट। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? सेपरेट लिखेंगे। और जब उनको आपस में कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे हेडिंग के रूप में कंबाइंड। अर्थात आप ये बोलिए कंबाइंड मतलब जहां पर सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाता है। ओके, तो आइए डियर स्टूडेंट हम सेंटेंस को देखते हैं। जैसे देखिए, राम परचेज्ड अ स्कूटर। राम परचेज्ड अ स्कूटर। राम परचेज्ड अ बाइक। ओके डियर स्टूडेंट, यहां पर दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हम आपस में जोड़ करके क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्मेशन में इन चारों में से किसी एक कंजंक्शन का यूज किया जाना अनिवार्य है, अदरवाइज ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं बन पाएगा। मतलब कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, हम इसको लिखेंगे कैसे? देखिए आप गौर से, राम परचेज्ड। ओके, राम परचेज्ड, यहां तो देखिए आपको कॉमनली दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है। तो अ स्कूटर अ बाइक को हम अभी अलग रख रहे हैं। राम परचेज पूरी तरह से कॉमन दिखाई दे रहा, तो हम कॉमन दिखाई दे रहा तो इन दोनों में से पहले कॉमन निकाल लेंगे, मतलब एक बार इनको लिख लेंगे, राम परचेज्ड। ओके डियर स्टूडेंट, अब बचा आपके पास अ स्कूटर अ बाइक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अ स्कूटर एंड अ बाइक। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? अ स्कूटर एंड अ बाइक। मतलब मैं यहां लिखने जा रहा हूं अ स्कूटर। ओके, अ स्कूटर हो गया, यहां पे हो गया अ बाइक। इन दोनों के बीच में डियर स्टूडेंट हम एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंड। एंड लगा करके इससे हम कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा पहला कंपाउंड सेंटेंस बन गया, राम परचेज्ड अ स्कूटर एंड अ बाइक। ओके, या डियर स्टूडेंट, यदि इसको दूसरी तरह से करना पड़े तो हम दूसरी तरह से इसको कैसे बनाएंगे? हमने एंड से तो देख लिया, अब चलिए एज वेल एज से भी देख लेते हैं। ओके, तो इसी सेंटेंस को यदि हमको लिखना पड़ेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, राम परचेज्ड
ओके, अ स्कूटर, राम परचेज्ड अ स्कूटर, एंड की जगह डियर स्टूडेंट हम लगा देंगे क्या, एज वेल एज, क्या लगा देंगे, एज वेल एज। ओके, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ बाइक, मतलब राम ने एक स्कूटर और साथ ही साथ एक बाइक भी खरीदा, मतलब दोनों को खरीदा। एंड लगाइए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एंड से कंप्लीट करिए या एज वेल एज से कंप्लीट करिए, बात एक ही है। ओके, अब मान लीजिए हम इसको तीसरे तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। तीसरे मतलब हम बोथ एंड का प्रयोग करना चाहते हैं। बोथ एंड मतलब राम ने दोनों चीजें खरीदा, स्कूटर भी और बाइक भी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया पहले, जो कॉमन है, कॉमन को हम एक बार लिख लेंगे, राम परचेज्ड, क्या डियर स्टूडेंट, राम परचेज्ड, यहां तक हो गया। अब इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, अ स्कूटर अ बाइक, तो अ स्कूटर से पहले लगाइए बोथ, अ बाइक से पहले लगाइए एंड, मीन्स यहां पर मैं इसको इस तरह लिखूंगा, बोथ और एंड कुछ दूरी पे लिखूंगा। ओके, बोथ डॉट 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 एंड लगा है, अर्थात बोथ एंड का मैंने प्रयोग कर दिया, लेकिन अ स्कूटर है और अब बाइक है, तो यहां मैं लिखूंगा अ स्कूटर और यहां पे लिखूंगा अ बाइक, मतलब राम ने दोनों चीजें खरीदा, क्या क्या, बोथ अ स्कूटर एंड अ बाइक। अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट, इसको हमको जो है नॉट ओनली बट आल्सो से बनाना है, तो सेम जैसे आपने बोथ एंड लगाया वैसे ही लगेगा, मीन्स जैसे बोथ लगाया उसके जगह हमारा हो जाएगा क्या, नॉट ओनली, और यहां पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बट आल्सो। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए देख लेते हैं, राम परचेज्ड, राम परचेज्ड नॉट ओनली अ स्कूटर, नॉट ओनली अ स्कूटर, ओके, नॉट ओनली अ स्कूटर बट आल्सो अ बाइक। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि एक ही एग्जाम्पल में मैंने चारों कंजंक्शन का यूज करना सिखाया। यदि आप किसी एक भी कंजंक्शन को यूज करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस आसानी से हो जाता है। बच्चे लोग का फेवरेट और आसान क्या होता है, एंड, ज्यादातर बच्चे एंड लगाते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मैं कुछ एक और एग्जाम्पल सिंपली ले लेता हूं, उस सिंपल में देखते हैं कि क्या विशेष बात है। ओके, जैसे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, ओके, आई वेंट टू फ्रेंड्स हाउस, आई वेंट टू फ्रेंड्स हाउस और फ्रेंड्स होम। ओके, तो यहां डियर स्टूडेंट हम दोनों तरह से लगाएंगे कि आई वेंट हमारा कॉमन हो गया, तो एक बार हम इसको लिख लेंगे, है ना, आई वेंट टू, देखिए यहां तक आई वेंट टू कॉमन दिख रहा था, आई वेंट टू। अब बचा मार्केट और फ्रेंड्स होम, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट एंड फ्रेंड्स होम, या आई वेंट टू मार्केट एज वेल एज फ्रेंड्स होम। मतलब कहने का मतलब है इन चारों में से कोई भी आप एक यूज करें तो आसानी से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। आई वेंट टू मार्केट एंड फ्रेंड्स होम। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है आप फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बाय क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब आइए हम देखते हैं अगले कंजंक्शंस को जिससे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस चीज को। तो अब हम दूसरा पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, उस दूसरे कंजंक्शंस को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस को सीखेंगे। अल्टरनेटिव मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब विकल्प बताने वाले कंजंक्शंस के द्वारा हम क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, विकल्प वाले जो कंजंक्शंस है उनको देखेंगे और देखेंगे आखिर वह यूनिक तरीका क्या है, वो यूनिक कंजंक्शंस क्या है जिससे हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस आसानी से कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं, जितनी क्लैरिटी रहेगी आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, अब हम डियर स्टूडेंट देखते हैं दूसरे टाइप के कंजंक्शंस को। दूसरा टाइप का जो हमारा कंजंक्शंस है वो कंजंक्शन है वह क्या है, अल्टरनेटिव। क्या डियर स्टूडेंट, दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक। व्हाट डियर स्टूडेंट, वैकल्पिक।
वैकल्पिक, वैकल्पिक, ओके, वैकल्पिक। वैकल्पिक कंजंक्शंस के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो कंजंक्शन हमको मिलते हैं, पहला तो हमारा आइदर आर, जिसको हम ईदर आर भी बोल सकते हैं, आइदर आर। पॉजिटिव में इसी के नेगेटिव में मिलता है हमारा नाइदर नार, नाइदर नॉर। और साथ ही डियर स्टूडेंट और मिलता है या अदरवाइज मिलता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे जानते हैं कि आइदर आर मीन्स या तो या होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? या तो या। नाइदर नॉर मीन्स होता है ना तो ना, ना तो ना। और या अदरवाइज का मतलब यहाँ डियर स्टूडेंट क्या है? अन्यथा। क्या डियर स्टूडेंट? अन्यथा, अन्यथा या नहीं तो, अन्यथा या नहीं तो, ओके। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग के रूप में लिखने जा रहा हूं सेपरेट। दो सेंटेंस कम से कम मैं लूंगा और उनको जोड़ करके एक कंबाइंड फॉर्म बनाऊंगा जो कि कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ओके। यहाँ दोनों सिंपल सेंटेंस रहेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस। जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दो सेंटेंस, ओके, ए और बी के रूप में, ओके। स्टडी, स्टडी वेल, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, ओके, और गो आउट। स्टडी वेल, गो आउट। मतलब यहां पर डियर स्टूडेंट ऑप्शन दिया जा रहा है कि अच्छे से स्टडी करो, बाहर जाओ। मतलब या तो अच्छे से स्टडी करो या बाहर जाओ। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट हम आइदर आर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आइदर, ओके, कुछ दूर पे लिखेंगे आर, डॉट 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 लगाई ही है। तो आइदर स्टडी वेल, आइदर स्टडी वेल और गो आउट, ओके डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ओके। अगला सेंटेंस हम लेते हैं। मान लीजिए सेपरेट के रूप में मैं दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं, सेपरेटली शो कर दे रहा हूं, ओके। और इनको भी आपस में कंबाइन करूंगा, तो कंबाइंड फॉर्म को मैं नीचे लिख दे रहा हूं। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं। यहां मान लीजिए मैंने दो सेंटेंस लिख रखा है, ए बी। पहला सेंटेंस है मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, जल्दी करो, मेक हेस्ट, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे, जल्दी करो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। कहने का मतलब है यहाँ पर डियर स्टूडेंट और लगाइए या अदरवाइज लगाइए, मतलब जल्दी करो अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ओके। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे? मेक हेस्ट, जल्दी करो, और उसके बाद डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर और या अदरवाइज कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अदरवाइज लगा दिया। क्या लगा दिया डियर स्टूडेंट? अदरवाइज। ये वर्ड लगाने से ही कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। मेक हेस्ट, अदरवाइज यू और वी विल मिस द ट्रेन, वी विल मिस द ट्रेन। तो इस तरह से आपने कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन देखा बाय अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, और तीसरा जो हमारा कंजंक्शंस है वह कंजंक्शंस कहलाता है एडवर्सेटिव। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव मीन्स होता है विरोध वाले कंजंक्शंस। विरोध वाले कंजंक्शंस मीन्स एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का जस्ट अपोजिट रहेगा। एक सेंटेंस क्या रहेगा? दूसरे सेंटेंस का जस्ट अपोजिट रहेगा, उसके विरोध में बोला जाएगा, है ना। तो आइए इसको भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारा तीसरा है। तीसरा जो है हमारा कहलाता है एडवर्सेटिव। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव मीन्स मैंने आपको बताया क्या? विरोध सूचक, विरोध सूचक, विरोध सूचक कंजंक्शंस द्वारा। तो यहां डियर स्टूडेंट कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस आते हैं जो विरोध वाले हैं? तो बहुत ही फेवरेट बच्चे लोग का बट, एट, स्टील, ओके, वेयर एज, नेवरदिलेस, नेवरदिलेस, ओके,
इन मतलब कहने मतलब स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसमें से आप कोई भी एक यूज करते हैं, इफ यू यूज एनी वन, ओके, यदि किसी एक को भी यूज करते तो आपका कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा और सबके अर्थ लगभग बराबर ही हैं। एट बट मीन्स डियर स्टूडेंट आप जानते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि। एट मतलब तो भी या फिर भी, स्टिल मीन्स भी तो भी या फिर भी, वेयर एज मीन्स सेम अर्थ है लगभग, नेवर दिलेस का भी अर्थ सेम है, लगभग चारों पांचों का अर्थ सेम ही है। ओके, तो आइए स्टूडेंट हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, इन मतलब कोई भी एक को हम यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी आप यूज करें। आइए दो सेंटेंस के लिए मैंने जगह बना रखा है, देखते हैं। श्याम वर्कड हार्ड, एक सेंटेंस ये हो गया। ही बिकेम फेल। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आपने देखा कि दो सेंटेंस मैंने लिख रखा है, तो ये हमारा मान लीजिए पहला सेंटेंस हो गया और ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। श्याम ने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। देखिए कठिन परिश्रम किया और फेल हो गया, तो दोनों बातें क्या हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं, एडवर्सेटिव जा रही हैं, तो आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। अर्थात देखिए कैसे मैं बनाने जा रहा हूं, श्याम वर्कड हार्ड, श्याम वर्कड हार्ड, श्याम ने कठिन परिश्रम किया, किंतु, तो भी, फिर भी, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ बट भी लिख सकते हैं, एट भी लिख सकते हैं, स्टिल भी लिख सकते हैं, है ना, और क्या कहते हैं वेयर एज भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, मतलब लगभग सेंस लगभग वही आएगा। ओके, श्याम वर्कड हार्ड बट ही बिकेम फेल, बट ही बिकेम फेल, ही बिकेम फेल। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप किसी को भी बना सकते हैं, बस ये दोनों बातें एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, खिलाफ होनी चाहिए। ओके, अगले सेंटेंस को भी देख लेते हैं। ए, ही टीचेज वेल, ही टीचेज वेल। ओके, स्टूडेंट्स कंप्लेन, ओके, वो अच्छा पढ़ाता है, स्टूडेंट जो है कंप्लेन करते हैं, दैट इज कंप्लेन, कंप्लेन इज प्रॉपर वर्ड, स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं। इसका मतलब ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ही टीचेज वेल, वह अच्छा पढ़ाता है, ही टीचेज वेल, वह अच्छा पढ़ाता है। ओके, फिर भी मीन्स एट लगा लीजिए, स्टिल लगा लीजिए, किसी का भी यूज कर लीजिए, बट लगा लीजिए, आप कोई भी लगा लीजिए, सेंस लगभग एक ही आएगा। ही टीचेज वेल बट स्टूडेंट्स कंप्लेन, बट स्टूडेंट्स कंप्लेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपने तीसरा जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस को देख लिया। अब हम चौथे और लास्ट जो कंजंक्शंस है उसको हम देखने जा रहे हैं। वो चौथा जो कंजंक्शन है डियर स्टूडेंट वह है परिणाम बतलाने वाले, रिजल्ट शोइंग कंजंक्शंस। ओके, तो आइए रिजल्ट वाले को देख लेते हैं, परिणाम वाले को देख लेते हैं। रिजल्ट शोइंग कंजंक्शन के द्वारा किस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे उसको भी मैं यहाँ समअप कर दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट। उससे क्या होगा, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, सुविधा रहेगी, अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपको चौथा कंजंक्शन जो हमारा कहलाता है परिणाम सूचक, रिजल्ट शोइंग कंजंक्शन। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर पांचवा या सॉरी चौथा हमारा क्या है, रिजल्ट। क्या डियर स्टूडेंट, रिजल्ट मीन्स परिणाम शो करने वाले। ओके, परिणाम शो करने वाले। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये कॉमन वर्ड जो है ये रिजल्ट नहीं है यहाँ पर, बल्कि हम इसके लिए लिखेंगे चौथा जो है इलेटिव। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव मीन्स परिणाम बतलाने वाले, इलेटिव मीन्स परिणाम बताने वाले कंजंक्शन के द्वारा। ओके, कंजंक्शन द्वारा, परिणाम बताने वाले कंजंक्शन द्वारा। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप पाएंगे स्पेशली सो, हेंस, देयरफॉर। ओके,
इन तीनों में से डियर स्टूडेंट आप किसी का भी यूज करिए जिसका मतलब आप जान रहे हैं इसलिए या अतः, ओके, तो आप किसी का भी यूज करिए, आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मोहन बिकेम अ चैम्प, ही वर्कड हार्ड for years, for many years। मोहन कई सालों तक कठिन परिश्रम किया, वह चैंप हो गया, चैंपियन हो गया। मतलब मोहन चैंपियन हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या, उसकी हार्ड वर्क, ड्यू टू हार्ड वर्क। ओके, मीन्स अब यहां मैं डियर स्टूडेंट लिखूंगा कि मोहन ने कई सालों तक हार्ड वर्क किया है ना, इसलिए वह चैंप बन पाया। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ही नहीं लिखेंगे, पहले नाउन लिखेंगे क्योंकि ही तो प्रोनाउन, हमको नाउन से काम लेना है। तो क्या हो जाएगा, मोहन वर्कड हार्ड, मोहन वर्कड हार्ड फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, मोहन वर्कड हार्ड फॉर मेनी ईयर्स। सो यहाँ पर ये स्टूडेंट मैं सो लगा रहा हूँ, आप हेंस भी लगा सकते हैं, देयरफॉर भी लगा सकते हैं, किसी को लगाइए। क्या मैंने बताया, हेंस लगाइए या देयरफॉर लगाइए, नो प्रॉब्लम, आप किसी को भी लगाइए, आपका आंसर वही माना जाएगा। ओके, मोहन वर्कड हार्ड फॉर मेनी ईयर्स, सो ही बिकेम अ चैंप, ही बिकेम अ चैंप। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगला सेंटेंस डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं। गायत्री did not attend the class. Gayatri did not attend the class. She was suffering from fever. गायत्री ने क्लास अटेंड नहीं किया, वह बुखार से पीड़ित थी। मतलब गायत्री ने क्लास अटेंड नहीं किया, बुखार से पीड़ित थी, मतलब गायत्री बुखार से पीड़ित थी, इसलिए उसने क्लास अटेंड नहीं किया। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सी के जगह गायत्री लिखेंगे, पहले नाउन से चालू करना है। गायत्री वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, देयरफॉर आप किसी को भी लगाए डियर स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि कोई भी एक यूज करेंगे तो काम हो जाएगा। देयरफॉर शी डिडंट अटेंड द क्लास, देयरफॉर शी डिडंट मीन्स डिड नॉट, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि चार जो कंजंक्शंस हैं, चार प्रकार जो कंजंक्शंस हैं, पहला क्या क्यूमुलेटिव, दूसरा क्या एडवर्सेटिव, तीसरा हमारा इलेटिव और साथ ही साथ चौथा अल्टरनेटिव या ऑप्शनल कंजंक्शंस के यूज के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादातर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।